जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद साथियों, सीटेट क्रैक प्रिपरेशन डे 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है अबाउट टैग वर्ड्स। दोस्तों जो टैग वर्ड है ना, वो क्या है? दोस्तों सीटेट एग्जाम का दोस्तों पोस्टमार्टम है टैग वर्ड। सीटेट एग्जाम का ब्रह्मास्त्र है टैग वर्ड। सीटेट एग्जाम का मास्टर की है टैग वर्ड। सीटेट एग्जाम का मैजिक की है टैग वर्ड। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ इतना कुछ? क्योंकि दोस्तों ये हमारे को 150 में से 90 नंबर करके दिलाता है। बस वीडियो को आखिरी तक आप देखते रहे। दोस्तों सीडीपी में दोस्तों हमें दिलाएगा 30 नंबर, ईवीएस पेडागोजी में दिलाएगा 15 नंबर, मैथ, हिंदी और इसी तरह से इंग्लिश में दिलाएगा 15-15 नंबर, या बोल इसलिए हम बोल सकते हैं 90 नंबर दिलाएगा हमारे को कौन? टैग वर्ड सीटेट के एग्जाम में। तो आप समझ जाएं कि टैग वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है। और हमारे दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा है कि टैग वर्ड क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे? तो इस वीडियो में सीखेंगे टैग वर्ड का असली मतलब और टाइप। दूसरा सीखेंगे दोस्तों 25 से भी ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। तीसरा सीखेंगे दोस्तों लाइव टेस्ट। हम लोग ना दोस्तों इसमें लाइव टेस्ट भी करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, पीवाई क्वेश्चंस, उनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और किसे सॉल्व करेंगे? टैग वर्ड की हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं, और आपके और मेरे मन में अभी फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि टैग वर्ड है तो है क्या? दोस्तों टैग वर्ड जो है ना, ये दोस्तों ये कीवर्ड है, हिंट है, जो हमें क्या करता है? हेल्प करता है, पहचानने में हेल्प करता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। और अभी समझ नहीं आता, एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों देखो, टैग वर्ड ना इधर से ही एक फिल्टर का भी क्या करता है? काम करता है। जैसे चाय से चायपत्ती को फिल्टर करते हैं, वैसे ही जो टैग वर्ड है ना, ये फालतू ऑप्शन को करेगा, छान कर सही जवाब कह रहा है बाहर निकाल देगा। तो टैग वर्ड जो दोस्तों होता है, ये क्या करेगा? हमारे जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें जो रॉन्ग आंसर होंगे उसको एलिमिनेट कर देगा, और जो सही ऑप्शन है उसको हमें बता देगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहला कि टैग के कितने टाइप होते हैं। दोस्तों टैग वर्ड्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। पहला दोस्त होता है पॉजिटिव। ठीक है? तो पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं? दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड वो होते हैं जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या करते हैं? बढ़ावा देता है। और दोस्तों बता दूं, जो पूरा सीटेट एग्जाम है ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ही बेस है। ठीक है? तो ये कैसे पॉजिटिव टैग कौन कौन से दोस्तों? तो आगे वीडियो में तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इन सिंपल से एक बात समझो, जैसे कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड से यहाँ पे इंकरेजमेंट। दोस्तों हम बच्चों को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं ना, चलो ठीक है, अच्छा काम किया, आप तो उसको इंकरेजमेंट करते हैं। दूसरा डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन करके उनको मौका देते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन करो। ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों, बताया भी कि टैग वर्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब बस समझते हैं कि नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों ये वो वर्ड होते हैं ना, जो पुराने जमाने में टीचर सेंटर्ड पढ़ाई रट्टा प्रथा को दिखाते थे। मतलब ये हुआ कि देखा होगा आपने, पुराने जमाने बच्चों को जो टीचर होते थे खूब पीटते थे, तब आके खूब पनिशमेंट करते थे। ठीक है? रटवाते थे। तो वो दोस्तों क्या होगा? नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है? अच्छा, अब हम समझेंगे दोस्तों डिटेल में पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। दोस्तों पूरे वीडियो में दोस्तों हम यही समझेंगे। टैग वर्ड तो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? याद रखना, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम समझने वाले हैं अब पॉजिटिव टैग वर्ड को। ठीक है? तो ये रही पूरी लिस्ट, और इनको वन बाय वन क्या करते हैं समझते हैं। पहला, एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन दोस्तों होगा, बच्चा चुपचाप ना बैठा हो, बल्कि ग्रुप डिस्कशन और कामों में क्या खुद को क्या शामिल कर रहा हो। तो आपके जब क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ऑप्शन आएंगे जिसमें बच्चा चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, आराम से ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, काम में बिजी है, तो समझ जाना वो ऑप्शन क्या आपका सही है। ठीक है? दूसरा दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज। बच्चों को अपनी मातृभाषा बोलने और अपने अनुभव को सुनाने का पूरा पूरा कर देना, मौका देना। आपने देखा होगा कि क्लास में दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी भाषा क्या होती है? अलग अलग होती है। उनको अपनी भाषा में कविता सुनाने देना, मौका देना। तो ये किस में आएगा? अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों ये कभी भी अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए, तो ऑप्शन क्या होगा? वो सही होगा। ठीक है? तो आपको यस करके आना है उसको। तीसरा दोस्तों, एनकरेजमेंट। बच्चों की छोटी-छोटी कोशिश पे क्या तारीफ करना। अरे वाह भाई! तूने बहुत अच्छा किया। भले थोड़ी सी उसने गलत किया हो, लेकिन उनकी क्या करना? तारीफ करना, ताकि उनको क्या है? प्रोत्साहित हो सके। ठीक है? तो ऐसे जब आपको ऑप्शन दिखेंगे, इसमें बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं हम लोग, एनकरेजमेंट कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला, हैंड ऑन एक्टिविटीज। बच्चा लैब में खुद प्रयोग कर रहा है, मिट्टी से, लकड़ी से कुछ ना कुछ बना के दिखा रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी क्या होगा आपका? सही होगा, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना, कलाकारी अपने आप से। ठीक है? तो वो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही होगा। कॉन्टेक्सुअल लर्निंग। इसका मतलब किताबी ज्ञान को बच्चे के घर, गाँव या आस-पास के मोहल्ले से जोड़ के पढ़ाना। जैसे मैथ में हम बचपन में पढ़ाते थे ना बच्चों को, क्या 2 प्लस 2 कितना होता है? उसको पता नहीं है 2 प्लस 2 कितना हो गया। लेकिन उसको हम बोलते थे कि यार तुम 2 को दुकान पे गए, 2 तुमने 2 टॉफ़ी ली, फिर से तुमने 2 और टॉफ़ी ली, तो कितने टॉफ़ी हो गए? 4 टॉफ़ी हो गया। तो किताबी ज्ञान को बच्चे के घर, गाँव, आस-पास के मोहल्ले से जोड़कर उनको पढ़ाना। तो ये जो ऐसा ऑप्शन दिखेगा आपको, तो आपको करना है उसको येस करके आना है, मतलब वो ऑप्शन क्या होगा? आपका सही होगा।
क्यूरियोसिटी, दोस्तों क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा बढ़ाना। अब ऐसा सवाल पूछना कि बच्चा खुद सोचे कि यार तारे रात में ही क्यों चमकते हैं, ठीक है? तो ये जो ऐसे क्वेश्चन जो आएँगे वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड कहलाते हैं, ठीक है? अगले दोस्तों और भी हैं, थोड़ा-सा देखते हैं। इन डिस्कवरी लर्निंग, तो खोजबीन, तो बच्चा जासूस बनकर लाइब्रेरी या बगीचे में खुद की जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है? यानी डेटा इकट्ठा करेगा, तो वो आपके क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड आएगा, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है? तो ये ऑप्शन भी क्या होंगे आपके सही होंगे, ठीक है? अगला डिवर्सिटी या डाइवर्सिटी कह लो, तो दोस्तों क्लास में अलग-अलग भाषा, धर्म के बच्चे को एक क्या है रिसोर्स के रूप में मानना, ठीक है? जब बच्चा क्लास में बहुत सारे भाषा बोली जाती है, धर्म के बहुत सारे बच्चे अलग-अलग होते हैं, तो उनको ना हमें रिसोर्स के रूप में मानना है। तो ये जो ये दोस्तों ये है, ये आपका क्या पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये आपके ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये आपके ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी को हम क्या मानेंगे, एक रिसोर्स के रूप में इसको हम लोग मानते हैं, इसलिए इसमें इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। इसको ठीक करके आना है, ठीक है? डिवर्जेंट थिंकिंग, बच्चे ऐसे सवाल पूछना जिससे हजार जवाब हो सके, जैसे अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, ठीक है? अगला एरर्स, गलतियाँ, दोस्तों गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, है ना? तो गलतियों को बुरा ना मानकर ये समझना कि बच्चा सीख रहा है, विंडो टू लर्निंग, ठीक है? तो ये ऑप्शन भी क्या होगा आपका सही होगा, जिसमें बच्चा गलती कर रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि कोई नहीं बच्चा ही तो है, गलती कर रहा है, सीख जाएगा, तो गलती तो सीखेगा बच्चा। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, ये दोस्तों ये जो एरर्स है, ये आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चा बिना डरे शिक्षक से सवाल पूछ सके और बता सके कि यार हाँ, बिना डरे सवाल क्वेश्चन कर रहा है और अपनी बात बता रहा है, तो ये आपका क्या दोस्तों पॉजिटिव क्या है टैग वर्ड होगा। अगला समझते हैं। इस तरह से हमने पढ़ लिया दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स। दोस्तों सबसे पहला ओनली, ओनली मतलब सिर्फ। तो जहां दिख जाए ना आपको ओनली, पैडागोजी में अगर आपको पैडागोजी का दोस्तों ये चीज चल रहा है, तो पैडागोजी में आपको दिख जाए ना ओनली, सीधा समझ जाना ऑप्शन ही क्या है गलत है। ओनली, मैरिली, मैरिली का मतलब दोस्तों होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? ओनली या मैरिली दिख जाए तो ऑप्शन समझ जाना हो कि दोस्तों गलत है। जैसे बच्चा केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करता है, तो टोटली क्या गलत है। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, ये भी क्या आपका गलत है। तो दोस्तों ये क्या कौन सा हो गया आपका नेगेटिव क्या हो गया, टैग वर्ड हो गया, ठीक है? अगला रोट मेमोराइजेशन, सिर्फ रटवाना, बिना समझे परिभाषा दिए सिर्फ रट्टू तोते की तरह इसको याद करवाना। तो ये इसमें जब बात आई रटने की, बच्चों को रटवा रहे हैं, तो वो ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। वो क्या होगा नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, मतलब वो ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया। तो उसको सही करके बताना, ठीक है? पनिशमेंट या फियर, होमवर्क ना करना, होमवर्क ना कर पाने बच्चों को डरा रहे हैं, डांट रहे हैं, क्लास से बाहर निकालने मुर्गा बना रहे हैं, चल हाथ खड़े कर ले, ठीक है? तो जो पनिशमेंट है, होमवर्क नहीं करने पर डांटना, क्लास से बाहर निकालता ना, ये दोस्तों क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है और ये भी आपका दो ऑप्शन में दोस्तों होगा क्या होगा गलत होगा। तो इसको हमें सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? अगला है पैसिव, दोस्तों पैसिव जहाँ टीचर बोलता रहे और बच्चा पत्थर की तरह शांत रहे, बैठा रहे, मतलब लगातार सिर्फ बोलता रहे, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, तो ये दोस्तों ये जो हो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो पैसिव हो गया या क्या होगा दोस्तों हो गया नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। लेवलिंग, बच्चे को कमजोर, नालायक, टोपर का ठप्पा, गधा, ये सब कहना इससे दोस्तों ये क्या है नेगेटिव टैग वर्ड आएगा, ठीक है? तो ये क्या आपका होगा दोस्तों लेवलिंग, तो लेवलिंग जो दोस्तों होता है वो क्या होता है नेगेटिव टैग वर्ड होता है। लेक्चर मेथड, छोटी क्लास के बच्चों को सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं हम लोग, है ना? तो दोस्तों ये क्या होगा लेक्चर मेथड जो होगा वो क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। तो छोटी क्लास के बच्चों को भाषण देकर पढ़ाना क्या है? क्योंकि आप बच्चे से बोर हो जाते हैं, है ना? सिर्फ भाषण दिए जा रहा है उनको समझ पता है कि यार ये चीज़ ऐसा है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट और दोस्तों है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मतलब सभी के लिए मतलब एक ही मतलब कठिन पेपर बना दिया, हार्ड पेपर बना दिया। ये क्या है दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड है। अब क्लास में जो बच्चा तो होता है, हर किसी का अपना आईक्यू लेवल क्या होता है, अलग-अलग लेवल होता है ना? तो इस तरह देखा होगा आपने जो सीबीएसई का जो पेपर मोड होता है, वो हमेशा 50-30-20 का बनाती है। इसका मतलब 50% आसान बनाती है, 30% थोड़ा एवरेज बच्चों को बनाती है और 20% बनाती है किसका हार्ड बच्चों के लिए, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो पेपर हमें ऐसा सेट करना चाहिए जो कि क्या हो सभी के बेस पर हो। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमारा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। जेंडर बायोस, ये क्या है ना कि भाई लड़के जो है मैथ में अच्छे हैं, लड़के खाने-वाने में अच्छे हैं, लड़के डांस में अच्छा है, लड़के डांस में अच्छा नहीं है, ठीक है? तो ये दोस्तों ये क्या होगा, ये भी जो जेंडर बायस हो गए, ये दोस्तों हो गया नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। तो ये भी आपको ऑप्शन में ऐसे दिख जाएँगे, ये लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ खाना-बनाने में अच्छी होती है, लड़के डांस में अच्छे नहीं होते। तो ये जेंडर बायस कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो ये टोटली क्या होगा रॉन्ग आंसर होगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्लास में मिलिट्री जैसा सन्नाटा रखना,
जहाँ बच्चे को हिलने की भी इजाज़त ना देना। देखा होगा ना आपने, पहले ज़माने में जो टीचर होता था, हाथ में डंडा, पूरी क्लास शांत, दे दनादन, ठीक है? अच्छा, तो ये दोस्तों स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, किताबी दुनिया से बाहर ना निकलना, ज्ञान को जीवन से ना जोड़ना, सिर्फ़ किताब के बारे में पढ़ाया जा रहा है बस, ये है, ये है, ये है, उसको अपने डेली लाइफ़ से उसको जोड़ नहीं रहे। दोस्तों ये क्या होगा, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो गया, ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, ठीक है? कंपैरिज़न, तुलना कर रहे हैं। एक बच्चे के नंबर की तुलना कर रहे हैं दूसरे बच्चे के साथ, उसको नीचा दिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा, कंपैरिज़न जो है दोस्तों क्या हो गया, नेगेटिव क्या हो गया, टैग वर्ड हो गया, ठीक है? जैसे हम कंपैरिज़न भी करते हैं ना, कि यार उसके लड़के को देख, उसके लड़के को देख, तो कंपैरिज़न करना जो है दोस्तों ये गलत है, ये क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। ब्लैंक स्लेट, ये सोचना है कि बच्चे को कुछ नहीं आता, फिर खाली दिमाग है स्कूल आया है। अरे भाई, ये बताओ पहले कि बच्चा स्कूल आया है तो खाली दिमाग कैसे हो सकता है? बच्चा स्कूल आया है ना, तो उसके पास ज्ञान है तभी स्कूल आया है। वो बोल पा रहा है ना? कम्युनिकेशन कर पा रहा है, तो उसका मतलब ब्लैंक स्लेट तो नहीं है, ठीक है? तो ब्लैंक स्लेट किसी बच्चे को कहना, खाली दिमाग कहना, दोस्तों ये पूरा-पूरा क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत है। ये ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा हो तो ऑप्शन टोटल दोस्तों क्या होगा? रॉन्ग होगा, आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट, आप समझते हैं प्रो लेवल स्पेशल टैग्स। दोस्तों ये ना आपके दोनों एग्ज़ाम में आते हैं। ये जो जितने भी टैग बताए दोस्तों, ये सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर दोनों दोनों में आएँगे, ठीक है? प्रो लेवल स्पेशल टैग दोस्तों ये मोस्टली आता है किसमें? सीट पेपर 2 में। तो इससे पहले स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग जो दोस्तों ये पॉजिटिव टैग होता है। जैसे कि साइकिल सीखने में पीछे से करना हेल्प करना, टेम्परेरी हेल्प, है ना? और अगर डिटेल में अगर स्काफोल्डिंग के बारे में पढ़ना है तो मेरे वीडियो पे जाके आप वीडियो विज़िट कर सकते हैं और उसमें मैंने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा रखा है, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है? मेटाकोग्निशन, अधिसंज्ञान, ये भी दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है। जैसे खुद से पूछना है मैंने ये सवाल ऐसे क्यों हल किया, इस तरीके से। सेग्रेगेशन, नेगेटिव, सिर्फ दिव्यांग बच्चों को अलग कमरे में पढ़ाना, क्या दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या गलत है। देखा होगा ना आपने कि जो कमज़ोर बच्चा होता है, सीधा उसको क्या करता है, भाई तू पीछे बैठ चल। तो एक काम कर, तेरी लाइन अलग बनेगी, कमज़ोर बच्चों की लाइन अलग बनेगी, जो होशियार बच्चों की लाइन क्या हो गया, अलग बनेगी। तो सेग्रेगेशन करना, अलगाव करना, ये दोस्तों ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, सिर्फ एक ही रटा-रटाया जवाब देना, रटवा दिया, बस वही रट क्या जवाब उसको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तो ये क्या आपका नेगेटिव क्या होगा, टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। अब याद कैसे करें, क्या कौन-सा पॉजिटिव है, कौन-सा नेगेटिव है, ठीक है? तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, पहचान सकते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड के पहचाने एक्टिव, बच्चा ना एक्टिव दिख रहा होगा आपको, डाइवर्सिटी दिख रहा हो, इंक्वायरी कर रहा हो, स्काफोल्डिंग मतलब मदद कर रहा हो, रियल लाइफ से वो कुछ ना कुछ क्या जीवन से जुड़ा होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, टैग होगा। नेगेटिव दोस्तों सिर्फ हँसी मज़ाक लिख के ओनली, तो समझ जाना सीधा भैया आंसर गलत है भाई, ठीक है? रोट रटवा रहे हैं बस, बिल्कुल, बिल्कुल गलत है सब, आंसर ही गलत होगा वो, ठीक है? बायोस भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत होगा। लेबलिंग कर रहे हैं, ये भी टोटली क्या है, गलत है, तो ये भी क्या होगा, नहीं आएगा, इसको सिलेक्ट करना ही नहीं है। तो नेगेटिव जो टैग वर्ड है दोस्तों, उसको आपको सिलेक्ट ही नहीं करना। लेक्चर भाषण दिया जा रहा है भाई, भाषण मत दो भाई, हो गया आपका नेगेटिव क्या हो गया, आपका टैग हो गया, ठीक है? अब दोस्तों हम समझेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? हमने टैग वर्ड तो समझ लिए, 2 टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब उसको करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, ताकि हमें और अच्छे से क्या समझ में आ जाए। पहला, प्राइमरी क्लास में पर्यावरण यानी कि ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है? केवल जानकारी देना, केवल दोस्तों केवल मतलब ओनली, तो ओनली तो भाई एलिमिनेट हो गया। बच्चे को रटना, रटना तो बिल्कुल गलत हो गया भाई साहब, ठीक है? बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, हाँ, ठीक है? ये बिल्कुल क्या दोस्तों ऑप्शन सही है। परिभाषा याद कराना, ये भी क्या हो गया, गलत हो, तो ऑप्शन जो हमारा जो ये वाला है, ये क्या आपका हो गया, सही हो गया, ठीक है? अगला, गणित की क्लास में एक बच्चा बार-बार गलती कर कर रहा है, यानी टीचर क्या करे, है ना? मतलब गलत बच्चा गलती कर रहा है तो क्या-क्या करे, क्या करे? उसे गधा बोलकर गधा बोले, लेवल ग्रीन करे, तो ये दोस्तों क्या है, गलत है भाई, बच्चे को गधा तो नहीं बोलेंगे यार। अब गलती है तो क्या करे बच्चा, गलती तो कर रहा है, गलती तो इंसान तो पुतला ही है गलती का। अगला, गलतियों को सीखने का अवसर देना, अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी दोस्तों क्या है, दोस्तों यहाँ समझ गए, अपॉर्च्युनिटी जो है, अवसर जो है, ये अपना क्या पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो अपना आंसर ये सही होगा, ठीक है? अगला है, प्राइमरी क्लास में भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्याकरण के नियम रटना, केवल किताब पढ़ाना, भाषण प्रयोग की अपॉर्चुनिटी देना, बच्चों को सजा पनिशमेंट देना। दोस्तों ये व्याकरण रटना, केवल
पनिशमेंट दोस्तों क्या है, ये तीनों जो है नेगेटिव टैग वर्ड है। अपॉर्चुनिटी दोस्तों क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लास में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंस को नजरअंदाज करना चाहिए, टोटली गलत हो गया। लेबलिंग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई साहब। डाइवर्सिटी, हाँ, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट या रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये है ना, सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भैया ये तो भाई टोटली गलत है। तो आपने देखा कि 1, 2, 3 तीनों जो दोस्तों है, ये तीनों जो क्या है दोस्तों, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आपका जो आंसर क्या होगा, डाइवर्सिटी आ गया। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? लेक्चर मेथड, भाई लेक्चर बिल्कुल ना दें आप, ठीक है? तो लेक्चर मेथड बिल्कुल क्या हो गया, कैंसल हो गया। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल, रोट रट्टा नहीं मरवाना भाई साहब, ठीक है? हैंड ऑन एक्टिविटी, हाँ भाई ये करवाओ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है? मैरिली, मैरिली मतलब बताया भी, सिर्फ और सिर्फ कॉपिंग बिल्कुल गलत है, ठीक है? अगला दोस्तों, भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो व्याकरण के नियम को याद करवाना, ना, ना बिल्कुल नहीं भैया, ठीक है? भाषा के प्रयोग के अपॉर्च्युनिटी एनवायरनमेंट का ऑप्शन देना बिल्कुल सही है। भाषा बंदा सीखेगा कैसे? है ना? जब उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको बहुत सारे क्या अवसर मिलेंगे तब ना सीखेगा। ओनली ओनली तो भाई साहब देखते ही समझ जाना है कि आंसर क्या है, गलत है। कठिन शब्द को रीड पढ़ना बिल्कुल गलत है ना? तो भाषा जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, क्या सीखेगा बच्चा? इन अपॉर्च्युनिटी से और एनवायरनमेंट से सीखता है, ठीक है? तो आपके 6 में से दोस्तों आपने कितना स्कोर किया, हमें ब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर आपको टैग वर्ड समझ आ गए तो कमेंट में हमें मिशन सीटेट ज़रूर लिख के सेंड करें, ठीक है? दोस्तों आज का होमवर्क है कि जो एनकरेजमेंट है, प्रोत्साहित करना किस प्रकार का टैग वर्ड है? पॉजिटिव या नेगेटिव? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, ठीक है? वीकेजे टीएनसी ऑफिशियल चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।